नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को भी हुई कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत। वारासिवनी तहसील कार्यालय किया गया सील। 2 मोटरसाइकिल की आपस में हुई भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बालाघाट गोंदिया के बीच शुरू हुई बस सेवा। कोरोना के डर से नहीं मिल रहे पैसेंजर। धपेरा में सोसाइटी का ऑपरेटर मिला पॉजिटिव। 60 लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। 1000 तक पहुंचा जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। सितंबर माह में 26 दिन में मिले 700 से अधिक पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी तहसील कार्यालय में कार्यरत भृत्य की कोरोना संक्रमण की वजह से बालाघाट बुड़ी स्थित डेडिकेटेड कोविड सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही जिले के भीतर पॉजिटिव हो रहे मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि वारासिवनी तहसील कार्यालय के डायवर्शन शाखा के भृत्य की पिछले 2-3 दिनों से तबीयत खराब थी। उसकी रिपोर्ट एक दिन पहले ही पॉजिटिव आई थी। अचानक तबीयत बहुत अधिक खराब होने पर 25 सितंबर की दोपहर को उसे इलाज के लिए बुड़ी ITI के पीछे स्थित डेडिकेटेड कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के द्वारा लगातार बेहतर इलाज दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। बावजूद इसके कि रात करीब 12 बजे कार्डियो अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से जिले के भीतर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े के साथ साथ पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। सितंबर माह में जिले के भीतर कोरोना का अटैक इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक माह के भीतर ही लगभग 700 से अधिक पॉजिटिव मरीज जिले के भीतर मिले हैं। बावजूद इसके कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ट्रूनाट लैब के लिए उपयोग होने वाले लिक्विड पर रोक लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से भेजे जाने वाले सैंपल की रिपोर्ट 4 दिन बाद तक मिल रही है। इस बीच ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनकी तबीयत बहुत तेजी से खराब हो रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले में संचालित लैब के लिए उपयोग होने वाले लिक्विड नहीं भेजे जा रहे। वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा से रिपोर्ट आने में टाइम तो लग रहा है। इस बीच ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति बहुत अधिक तेजी से खराब हो जाती है। रिकवर करने में समय लगता है या फिर कहे कि कुछ मरीजों की इसी वजह से मौत भी हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रैपिड टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन टेस्टों पर अधिकांश लोगों को पूरी तरह से भरोसा नहीं है, इसलिए लोग 4 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ऐसा भी हो रहा है कि लोग सैंपल देने के बाद खुले में भी घूम रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा जिले के भीतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट देरी से आने के कारण ही जिले के भीतर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लोग लगातार संक्रमितों के संपर्क में आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण थाना के अंतर्गत नेत्रा गांव में एक युवक का घर पर ही फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। ग्रामीण थाना पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार जयराम सौल के उम्र 34 वर्ष ऑटो चलाने का काम करता था, जिसका फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव उसी के घर से मिला है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र खैरलांजी रोड सोनझरा पेट्रोल पंप के पास बेलगाम ऑल्टो कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति सहसराम बागड़े 45 वर्ष, ग्राम अतरी, थाना खैरलांजी निवासी है। वहीं घायल इस व्यक्ति के रिश्तेदार सोमलाल ऊके 60 वर्ष, ग्राम पिपरिया, तिरोड़ा, महाराष्ट्र निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में संजय बागड़े अतरी निवासी को मामूली चोटें आई हैं। 26 सितंबर को 2 बजे करीब सहसराम अपने रिश्तेदार सोमलाल ऊके और चचेरे भाई संजय बागड़े के साथ मोटरसाइकिल से अतरी से जाम कटंगी सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। खैरलांजी से रामपाली की ओर आते समय सोनझरा पेट्रोल पंप के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ऑल्टो कार ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। कोरोना वायरस वैश्विक संक्रमण महामारी रोजाना एक बड़ा रूप धारण करती जा रही है, जिसके कारण लगातार देश, प्रदेश, नगर सहित जिले में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह स्थिति आगे चलकर चिंताजनक होने वाली है, ऐसा लग रहा है, जिसको लेकर वर्तमान में हर वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है।
वारासिवनी में भी कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों में इजाफा होते देखा जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को नगर के तहसील कार्यालय में भृत्य के पद पर पदस्थ कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई, जिसके कारण एहतियात के तौर पर तहसील कार्यालय को एक दिन के लिए सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को तहसील कार्यालय में पदस्थ भृत्य का बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब था, तो दोनों पति पत्नी के द्वारा स्थानीय शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में जांच कराई गई, तो डॉक्टरों के द्वारा स्थानीय स्तर पर रैपिड किट से दोनों पति पत्नी का कोरोना टेस्ट किया गया, जो पॉजिटिव आने के बाद दोनों पति पत्नी को बेहतर उपचार के लिए कोविड अस्पताल बालाघाट भेज दिया गया, जहां से रात में स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए पुरुष को छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय शनिवार को रेफर किया जाना था, लेकिन शनिवार की रात्रि में हृदय गति रुकने से पुरुष की मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार प्रशासन के द्वारा मोक्षधाम बालाघाट में किया गया। तो यहाँ क्या स्थिति है अभी? ताला बंद है। बंद है? हाँ। काय के लिए बंद है? अब इसमें मालूम नहीं मुझे काम क्यों बंद है, मतलब ताला बंद है। तो आपको जानकारी थी कि शनिवार को खुली रहती है तहसील कार्यालय? हाँ। इसी काम से आए? हाँ, इसी काम से आए। अब वापस हो जाएंगे? अब तो वापस होना ही पड़ेगा। तो फिर ताला लगा है, कुछ सूचना उतना भी लगा दिया वहाँ पे? नहीं, अब सूचना जाके देखता हूँ ताला है। ऐसे बहुत सारे लोग भी आए होंगे तहसील कार्यालय? तो सब वापसी हो रहे हैं? वापसी हो रहे हैं। हमारे तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी जो है पॉजिटिव पाया गया था, जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था बालाघाट में। उसकी मृत्यु हो गई है। क्वारंटाइन में रखे जाने के बाद में उसको रात में उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारे जो है सभी कर्मचारियों ने आज जो सामूहिक रूप से अवकाश मांगा था, उसके तहत हमने बंद रखा है और एहतियात के तहत हमने जो है वहाँ तहसील को बंद करा के सैनिटाइजर करवा दिया है और बाकी जो है अर्जेंट कार्य है वो चालू है। सर, जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो संपर्क में आए व्यक्ति की अभी उनको कहाँ रखा गया है? जो संपर्क में आए थे उस व्यक्ति को संपर्क बालाघाट में था। क्वारंटाइन कर दिया गया? बालाघाट में क्वारंटाइन। तो सर कार्य कब शुरू हो जाएंगे फिर? कार्य चालू है, कार्य बंद नहीं है, चालू है। वहाँ भीड़ लगाते हैं लोग, इसलिए उसको सामने से बंद किया गया है। जिनकी ज़रूरत है, जिनको आवश्यक है काम, वो वहाँ आ रहे हैं और उनके काम चालू हैं। तहसील पूर्ण रूप से बंद नहीं की गई है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? हाँ, ये कोरोना महामारी तेजी से फैली, इस पर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता सभी जान रही है, सब समझ रही है कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो जो है सावधानी बरतें, मास्क लगा के बाहर। बैहर तहसील मुख्यालय के तन्नौर नदी के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल व्यक्ति सोमनाथ पटेल 60 वर्ष बैहर निवासी की जिला अस्पताल में मौत हो गई। एक अन्य घायल को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार सोमनाथ पटेल मूल रूप से सतना जिले के अमरपाटन निवासी है, जो बैहर में विद्युत विभाग में कार्यरत थे, जिन्होंने 2 साल पहले ही BRS लिया है। बता दें कि 26 सितंबर को सोमनाथ पटेल अपने रिश्तेदार एरम हिरम्बदास महानंदा 70 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल में गढ़ी गए थे और दोनों मोटरसाइकिल में गढ़ी से बैहर लौट रहे थे। मोटरसाइकिल सोमनाथ चला रहे थे। 2 बजे करीब बैहर से महाराजखंड रोड तन्नौर नदी के पास एक व्यक्ति जो कि कोहका निवासी है और बैहर से कोहका अपने घर जा रहा था। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार सोमनाथ पटेल, उसका रिश्तेदार हिरम्बदास महानंदा पर अन्य मोटरसाइकिल में सवार कोहका निवासी तीनों घायल हो गए। तीनों घायल की तुरंत ही बैहर के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सोमनाथ पटेल और कोहका निवासी को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। सोमनाथ पटेल की बैहर से जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल के चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायल कोहका निवासी को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। 26 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 33 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 965 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 415 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर 539 मरीज अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 4 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बोतली का, एक मरीज ग्राम डोंगरगांव का, एक मरीज वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 का, 2 मरीज वार्ड नंबर
5 के 3 मरीज वार्ड नंबर 16 के, 1 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम रहंगी और 1 मरीज बंजारी टोला मलाजखंड का, 1 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम रामगढ़ी का, 2 मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बहियाटीकुर का, 1 मरीज ग्राम मुरझड़ का, 1 मरीज ग्राम कटंगझरी का, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 4 का, 1 मरीज वार्ड नंबर 12 का, 1 मरीज नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 17, 18 के 3 मरीज हट्टा क्षेत्र के ग्राम सिवनी का 1 मरीज और हट्टा के वार्ड नंबर 12 के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर वार्ड नंबर 8 के 5 मरीज, वार्ड नंबर 14 एक मरीज, वार्ड नंबर 10 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 का 1 मरीज, सिंगौड़ी भंडेरी का 1 मरीज और सिंगौड़ी परसवाड़ा का 1 मरीज शामिल है। महाराष्ट्र शासन द्वारा बालाघाट और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। इस दौरान पूरे दिन में 6 बस दोबारा अप डाउन कर रही हैं। बस के ड्राइवर बताते हैं कि बस निकलने के पहले और यहां से जाने के बाद दोनों बार सैनिटाइज की जा रही है, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि लोग डर की वजह से सफर नहीं कर रहे हैं। इस कारण 26 सितंबर को बस शुरू हो गई, लेकिन यात्री नहीं मिले। गोंदिया बालाघाट। अच्छा, कब से स्टार्ट हुई है बसें? कल से हुई है। अच्छा, ये बताइए कितनी बसें चल रही है अभी? 12 टाइमिंग है। 12 हाँ, 12 ट्रिप है तो कंटिन्यू चलेगी अब? कंटिन्यू चलेगी। क्या है, जो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक को ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। नहीं, सैनिटाइजर तो बाकायदा सैनिटाइजर होके जा रही है और बाकायदा यहाँ से सैनिटाइजर वहाँ जाके सैनिटाइजर होती है, यहाँ आती है। यहाँ से जो पैसेंजर मिलते हैं उनको पैसेंजर को दिया जाता है अपना सैनिटाइजर मारने के लिए। सवारी नहीं मिल रही है ना, यहाँ सवारी नहीं है। जिले के चांगोटोला थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम घुनाड़ी में एक व्यक्ति की उसके पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। 26 सितंबर को सुबह 8 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह विकलांग व्यक्ति अपने घर के सामने बैठा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक लाल सिंह पिता मान सिंह कुमरे 53 वर्ष की लाश उसके घर के सामने रोड से बरामद की, जिसकी हत्या कर उसका पड़ोसी कालू उर्फ रूपचंद धुर्वे फरार बताया गया है। लालबर्रा क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमले व ग्राम पंचायतों के द्वारा पूरी तत्परता के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालकर होम क्वारंटाइन करवाया जा रहा है और मकानों को सील करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर सेवा सहकारी समिति मोहगांव में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की 26 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पूरे ग्राम में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। यहाँ पे सोसाइटी में एक ऑपरेटर थे इनके निवासी, वो क्या है उनको अटैक जैसे आया दौरा। कब की बात है ये 4 दिन पहले की बात है। फिर उसको दवाई के लिए वहाँ ले गए नागपुर, जिसमें वहाँ पे फिर तो टेस्ट हुआ उसका कोरोना, तो वो पॉजिटिव पाया गया। जब वो पॉजिटिव आया उसके बाद हलचल ये है कि उसके संपर्क में 50-60 लोग ऐसे आ गए हैं। क्या काम करते थे वो? ऑपरेटिंग करते थे सोसाइटी में। अभी अब पूरी दुकानें सील कर दिया गया है। जिस मोहल्ले से वहाँ भी पूरा एहतियात बरती जा रही है। उसकी रिपोर्ट शायद रात में पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी जानकारी हमें सुबह मिली। जैसी जानकारी मिली हमने सबसे पहले उनके घर को सील किया, उनके सभी घर के सदस्यों को होम आइसोलेट करवाया और उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग थे, लगभग 50-60 लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री बताई है उनने। उनको भी सभी को हमने निर्देश दिए हैं कि आप सबसे पहले होम आइसोलेट अपने आप को करें ताकि गांव में संक्रमण न बढ़े। लोगों को जानकारी ये दी जा रही है कि आप जैसे ही उसके संपर्क में आए हैं, आपको पता है कि हम इसके संपर्क में आए हैं, तो आप तत्काल अपने आप को होम आइसोलेट करेंगे तो गांव में संक्रमण नहीं फैलेगा। देखिए क्या है कि सेवा सहकारी समिति एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरे ग्रामीणों का संपर्क रहता है और सैकड़ों की तादाद में लोग वहां रोज़ अपना अनाज जो है लेना देना करते हैं। किसान लोग भी है जो वहां पे सोडा खाद्य लेने के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि अगर इसे जल्दी से जल्दी अगर टेस्ट करा के जितने लोग उनके करीब से टच हुए हैं उन लोगों का जितने जल्दी ये लोग जांच कराएं उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो अगर ज़्यादा मात्रा में इधर उधर अगर वो फैलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग इसको ठीक से कंट्रोल कर पाएँ। इसलिए मैं शासन प्रशासन से भी ये चाहूँगा कि इस बात पर विशेष ध्यान देते हुए जितने संपर्क में जो सचिव के माध्यम से 60 लोगों की सूची उन्होंने बताया है आज, तो 60 लोगों की तुरंत तत्काल जाँच की जाए। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।